तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का इंग्लिश बुक यानी रेनबो पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। रेनबो का प्रथम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 जो आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, यह हमारा प्रथम वीडियो है। इसलिए इस प्रथम वीडियो में मैं आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं यानी जो लेखक हैं, लेखक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और जो ओरेली यानी कि मौखिक रूप से कुछ प्रश्न उत्तर भी आज मैं आप सभी को कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप इसे PDF फाइल में लेना चाहते हैं या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, साथ ही साथ चैप्टर वाइज MVBI और VBI क्वेश्चन जो सिर्फ बिहार बोर्ड 2022 के लिए MVBI और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप जानना चाहते हैं तो इन सभी के लिए आपको पूरे साल भर के लिए मात्र 500 रुपये शुल्क प्यारे बच्चों आपको है ना लग जाएंगे। पूरे साल भर के लिए 500 सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि आर्ट्स का जितना भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल में दिया जाएगा। चैप्टर वाइज MVBI VBI क्वेश्चन सिर्फ बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए आपको दिया जाएगा। अक्टूबर में सिलेबस को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है, और वो स्टूडेंट जो सिर्फ 2022 में 12th का एग्जाम देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम सब सर्वप्रथम क्या करेंगे तो इस शीर्षक को समझेंगे। शीर्षक हमारा क्या है, देखिए शीर्षक को हम समझ लेंगे तो पूरे अध्याय का निचोड़ क्या हो जाएगा तो प्यारे बच्चों निकल जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका अध्याय में पढ़ाता हूं, जितना भी मैं विषय पढ़ाता हूं, सभी का मैं देखिएगा कि मैं आपको शीर्षक सबसे पहले मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं, इंडियन मतलब हो गया भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता। ठीक है, और क्या, और कल्चर मतलब संस्कृति, यानी इस अध्याय में हम क्या जानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय सभ्यता और प्यारे बच्चों संस्कृति के बारे में जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 2 नंबर में जो राइटर होते हैं तो राइटर के भी बारे में आपको कहा जाएगा नोट लिखने के लिए 2 नंबर में। इसलिए जितने भी प्रोज हैं, ठीक है, जितने भी राइटर हैं, सभी का सभी राइटर के बारे में आपको रट लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आंख मूंद करके रट लेना है। इसलिए ऑथर के बारे में आप अपने कॉपी में लिख ही दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, यह राइटर है महात्मा गांधी जी। प्यारे बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस प्रकार का प्रोज है, ऐसे है, पोएट्री है, ऐसे है, स्पीच है, या स्टोरी है, या शॉर्ट स्टोरी है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे है कि स्टोरी है, ठीक है, या क्या है। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग देखते हैं अबाउट महात्मा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा जी का पूरा नाम क्या है तो मोहनदास करमचंद गांधी, वाज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था तो पोरबंदर में 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, पोरबंदर में किस राज्य में हुआ था तो इन गुजरात, यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, ही वाज पॉपुलरली नोन एज बापू, वे बापू के नाम से लोकप्रिय थे। ठीक है, और साथ ही द फादर ऑफ क्या है तो फादर ऑफ नेशन, वे राष्ट्रपिता के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ही वाज मोर स्पिरिचुअल देन पॉलिटिशियन। ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। वह सबसे पहले क्या थे तो सबसे पहले वह सबसे ज्यादा आध्यात्मिक थे। ठीक है, उसके बाद वो पॉलिटिशियन थे, यानी कि नेता थे। पहले आध्यात्मिक, उसके बाद नेता, यानी कि वह पहले क्या करते थे तो लोगों को भावनाओं के साथ वो देखते थे। ठीक है, उसके बाद ही वो एक प्रकार का वो नेता थे। ठीक है, ही यूज्ड, वे प्रयोग करते थे, ही यूज्ड मतलब वे प्रयोग करते थे। ठीक है, ही यूज्ड, प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्रूथ है ना छूट गया है, TR, ठीक है, ट्रूथ का स्पेलिंग यहाँ पर है ना लिख दीजिएगा, यह अरनेरा माउस से हम कर रहे हैं। ही ट्रूथ, ठीक है, ही यूज ट्रूथ, ठीक है, यानी कि वे सच एंड नॉन वायलेंस एज वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया, वे जो है सच और अहिंसा का प्यारे बच्चों क्या करते थे तो उपयोग करते थे। ठीक है, उपयोग करते थे एक वेपन की तरह, यानी एक हथियार की तरह। ठीक है, यह हथियार किसके लिए,
यूज करते थे तो अगेंस्ट ब्रिटिश, किसके खिलाफ, तो यह हथियार ब्रिटिश के खिलाफ यूज करते थे। ठीक है, अब देखिएगा कि अंग्रेज ने भारत को गुलाम बना करके रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था, बिल्कुल है ना, रखा हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, और उन अंग्रेजों के खिलाफ यूज करते थे जो अंग्रेज जो भारत में रह करके क्या करते थे, तो भारत को जो गुलाम बनाए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। ठीक है, यानी कि ही डाइड ऑन 13 जनवरी 1948, उनका जो मृत्यु है वह 30 जनवरी 1948 को हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो है मेरा ट्रूथ यहाँ पर छूट गया है। जो पेड वाले बच्चे होंगे यहाँ पर ट्रूथ जो है आप लोग है ना लिख दीजिएगा, ट्रूथ मतलब सच यहाँ पर है ना लिख दीजिएगा, एक लाइन यहाँ पर छूट गया, सॉरी एक शब्द यहाँ पर छूट गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए, महात्मा गांधी इन हिज एसे, यानी कि महात्मा गांधी अपने निबंध में, मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्यारे बच्चों क्या है, तो एक एसे है। ठीक है, तो महात्मा गांधी इन हिज एसे, अपने निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, यानी जो शीर्षक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज डिस्क्राइब, वे डिस्क्राइब किए हैं, क्या डिस्क्राइब किए हुए हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता के महत्व के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं। कौन किए, तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, किस टॉपिक पे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, यानी कि इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, तो भारतीय सभ्यता का, सॉरी जो भारतीय सभ्यता है उसका इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप लोग यह देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी कि मौखिक रूप से आपको क्या करना है, तो सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देना है, इसलिए यह आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको ऊपरे ऊपरे समझ करके छोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम में आएगा ही नहीं आपको। ठीक है, देखिए प्रश्न है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, क्या आप गांधी जी के बारे में जानते हैं, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल हाँ, हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, तो गांधी जी क्या थे, तो गांधी जी सर्वप्रथम आध्यात्मिक नेता थे, एज वेल एज डोमिनेटेड पॉलिटिशियन, उसके बाद ही क्या थे, तो उसके बाद ही राजनीतिक वो नेता थे। ठीक है, राजनीतिक या प्रभुत्व वो नेता थे। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ के नेता थे, तो ऑफ इंडिया, भारत के है ना नेता थे। ठीक है, तो पॉपुलरली, ठीक है, यानी कि वे लोकप्रिय थे, तो नोन एज बापू, वे बापू के नाम से लोकप्रिय थे, एंड द फादर ऑफ नेशन, वे राष्ट्रपिता के भी नाम से क्या थे, तो जाने जाते थे। ठीक है, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, एंड डाइड, उनकी मृत्यु, ठीक है, 13 जनवरी 1948, उनका जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को हो गया। ठीक है, ही यूज ट्रूथ, देखिए फिर से मैं यहाँ पर ट्रूथ मैंने लिख दिया, ठीक है, वहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था। ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वे क्या करते थे, वे सच का उपयोग और अहिंसा का क्या करते थे, तो प्रयोग करते थे, यानी कि वे सच और अहिंसा का प्रयोग करते थे एज द चीफ वेपन। ठीक है, यानी कि मुख्य हथियार के तौर पे, आप किसके मुख्य हथियार के तौर पे, तो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी अंग्रेज ने जो भारत में जो रूल लगाया था उस रूल के खिलाफ। अब उस रूल के खिलाफ महात्मा गांधी जी क्या करते थे प्यारे बच्चों, तो अगेंस्ट थे, क्या थे, तो अगेंस्ट थे, और अपने हथियार वो अपने कौन से हथियार के जरिए उनसे लड़ते थे, तो अहिंसा का हथियार, सच का हथियार से। ठीक है प्यारे बच्चों, एक यही क्वेश्चन हमको दमदार लगता है, बाकी सब क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है What did गांधी जी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए प्यारे बच्चों क्या किया। ठीक है, तो देखिए एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी डिड सत्याग्रह मूवमेंट, वे क्या किए, तो सत्याग्रह मूवमेंट किए, किसके लिए, तो फॉर द फार्मर इन बिहार, यानी बिहार के किसानों के लिए। आपने सत्याग्रह का नाम सुना है कि नहीं सुना है, बिल्कुल सुने होइएगा, चंपारण में हुआ था सत्याग्रह। ठीक है, किस लिए, तो नील का जो खेती था 3 कठिया पद्धति, तो गांधी जी ने ही शुरू किया था बिहारी किसानों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट है, उतना ये सब एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी हम सिर्फ समझा करके हम आपको ना छोड़ देते। इसको क्वेश्चन इसको लिखना हो कॉपी में, तो आपको क्या करना है, ठीक है, वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक है ना मिल जाएगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए What do you understand by the civilization and culture, आप civilization
और कल्चर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी कि सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति। आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है सभ्यता क्या होगा, तो सभ्यता में क्या होता है कि समाज देखने को मिलता है, ठीक है, हम आप जहाँ रहते हैं वो एक सभ्यता है, ठीक है। जबकि संस्कृति क्या होता है, तो संस्कृति एक बना बनाया होता है, जैसे पीढ़ी, ठीक है। हम लोग जैसे कि मान के चलिए कि जो भारतीय महिला है वह साड़ी पहनती है, क्या हम लोग साड़ी जो पहनना, जैसे भारतीय महिला साड़ी पहनती है, ठीक है, जबकि मुस्लिम महिला क्या पहनती है, तो बुर्का पहनती है। तो साड़ी पहनना हम लोगों को पीढ़ी ही बता चुका है, हिंदू का पीढ़ी कि हिंदू है तो साड़ी पहनना ही पड़ेगा। तो यह हमारा क्या, तो यह हमारा संस्कृति है। जैसे हम लोग होली मनाते हैं, यह भी संस्कृति है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सभ्यता क्या है, तो सभ्यता एक आपका समाज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको है ना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, यानी कि हमारा जो होली मतलब होता है पवित्र, यानी कि जो पवित्र, जो हमारा पवित्र शास्त्र है वह दुनिया भर में हमें क्या बतलाता है, यानी इंसान का जो ह्यूमन का जो होली है वह क्या बतलाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए दुनिया भर में जितना भी पवित्र शास्त्र है, पवित्र ग्रंथ है, चाहे वो हिंदू का हो, सिख का हो, मुस्लिम का हो, किसी भी धर्म का, सभी क्या कहता है, तो सभी जो है सत्य के पथ पे चलना सिखाता है कि नहीं सिखाता, सभी अच्छी बात ही प्यारे बच्चों आपको सिखाना। तो आपके ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी बहुत बच्चे को करना होगा कि नहीं सर क्वेश्चन से करा दीजिए, तो उसके लिए मैंने आपको है ना लिख दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यानी 1 से लेकर के अभी तक 4 तक है। आपको क्या याद करना है, तो बस ये वाला याद करना है, ठीक है, ये वाला रट ही जाइएगा, ऑथर के बारे में बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने तुरंत छोड़ दिया था, आप तुरंत लिख दीजिएगा, ठीक है। हमसे भी टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में क्या, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसका समरी आपको सुना दूंगा लाइन बाय लाइन, इसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी जी का लाइन बाय लाइन सुना नहीं, इसी प्रकार समझा दूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।